मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व लगा रहता है: ट्राइकस्पिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं: आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करते हैं जिसे शुद्ध रक्त कण कहते हैं। वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। कैपिलरीज में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार के रक्त फ्लो करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी आर्टरी अरोटा होते हैं और मानव शरीर का सबसे बड़ी वेन वेना कावा होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं: सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेन हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त हार्ट तक लाते हैं। वेन 2 प्रकार के होते हैं: सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से अशुद्ध रक्त अर्थात इम्प्योर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से छाती का अपर पार्ट्स जैसे ब्रेन और फेस से जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में प्रवेश करते हैं। और चेस्ट के लोअर पार्ट्स जैसे लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ओवरी, यूट्रस और पैर का जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में प्रवेश करते हैं। जब राइट एट्रियम में ब्लड फुल हो जाते हैं तो ट्राइकस्पिक वाल्व खुलते हैं। ट्राइकस्पिक वाल्व खुलने के बाद इम्प्योर ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करते हैं। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करते हैं इम्प्योर ब्लड, तो ये इम्प्योर ब्लड शुद्ध होने के लिए, प्यूरिफाइड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी में भी इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करते हैं बट पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल के माध्यम से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में प्यूरिफाइड होने के लिए जाते हैं। तो ये इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाने के बाद लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन मिला देते हैं, जिसके कारण यह ब्लड प्यूरिफाइड हो जाते हैं, जो कि प्योर ब्लड कहलाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। प्यूरिफाइड होने के बाद ये ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से, वेन में इम्प्योर ब्लड होते हैं बट पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। जब ब्लड पूरी तरह से लंग्स में प्यूरिफाइड हो जाते हैं तो पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो प्योर ब्लड होते हैं, जो शुद्ध ब्लड होते हैं, ये पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रवेश करते हैं। लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करने के बाद जब लेफ्ट एट्रियम का चैम्बर जो होता है फुल हो जाता है तो यहाँ एक मिट्रल वाल्व लगा हुआ है। मिट्रल वाल्व खुलने के बाद यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करते हैं, जो कि एक प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करने के बाद एरोटिक वाल्व लगा हुआ है। यहाँ एरोटिक वाल्व खुलने के बाद ये ब्लड, प्योर ब्लड एरोटा में आ जाते हैं और एरोटा के माध्यम से ये ब्लड आर्टरी और छोटी छोटी आर्टरी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में फ्लो करते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, हाथ, पैर इत्यादि तक प्योर ब्लड जो शुद्ध रक्त होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन तक पहुंचते हैं आर्टरी के माध्यम से, छोटी छोटी आर्टरी के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपीरियर वेना कावा में किस प्रकार के ब्लड होते हैं? तो सुपीरियर वेना कावा में हमेशा
और शुद्ध रक्त रहते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं। पल्मोनरी वेन में किस प्रकार के ब्लड होते हैं? तो पल्मोनरी वेन में हमें इम्प्योर ब्लड होते हैं, बट पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड पाए जाते हैं। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड होते हैं। पल्मोनरी वाल्व में इम्प्योर ब्लड होते हैं। ट्राइकोस्पिक वाल्व में इम्प्योर ब्लड होते हैं। इंफीरियर वेना कावा में इम्प्योर ब्लड होते हैं। राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड होते हैं। अरोटा में हमेशा प्योर ब्लड होते हैं, शुद्ध रक्त होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड होते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड होते हैं। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होते हैं। वेन में इम्प्योर ब्लड होते हैं, बट पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होते हैं। लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड होते हैं। मिट्राल वाल्व में प्योर ब्लड होते हैं। एरोटिक वाल्व में प्योर ब्लड होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। राइट एट्रियम में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। राइट वेंट्रिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड होते हैं। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होते हैं। इम्प्योर ब्लड को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कैपिलरीज में दोनों प्रकार के ब्लड फ्लो करते हैं। प्योर एंड इम्प्योर दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस, आर्टरी में प्योर ब्लड होते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होते हैं, बट वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। ट्राइकोस्पिक वाल्व में इम्प्योर ब्लड होते हैं। पल्मोनरी वाल्व जिसे सेमी लूनार वाल्व भी कहते हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। बाइकस्पिक वाल्व जिसे मिट्राल वाल्व भी कहते हैं, इसमें प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। एरोटिक वाल्व में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, जिसमें छोटी छोटी आर्टरी के माध्यम से प्योर ब्लड मानव शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ओवरी, टेस्टिस इत्यादि। हाथ पैर में जो प्योर ब्लड होते हैं आर्टरी के माध्यम से पहुंचते हैं। ह्यूमन हार्ट में 2 वेना कावा होते हैं। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा में हमेशा इम्प्योर ब्लड और शुद्ध रक्त कण पाए जाते हैं। इन्फीरियर वेना कावा में हमेशा इम्प्योर ब्लड पाए जाते हैं। तो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से ही ब्लड राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, यानी हम वेन के माध्यम से बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त कण हमारे हार्ट तक आते हैं। और जब हार्ट से लंग्स में ब्लड जाते हैं, जब पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं ब्लड, जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाते हैं, इसके बाद फिर लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड प्रवेश करते हैं। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और अरोटा के माध्यम से ये शुद्ध ब्लड बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके बिना थके 24 घंटा हमारे लिए काम करते रहते हैं और ब्लड को पंप करते रहते हैं। ह्यूमन हार्ट का इम्पोर्टेंट फंक्शन, पंपिंग ब्लड्स को पंप करते हैं। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। हमारे जो हार्ट है ब्लड को पंप करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त को बॉडी तक पंप करते हैं, और जो अशुद्ध रक्त होते हैं अशुद्ध रक्त को हमारे लंग्स तक पंप करते हैं, ताकि वो प्यूरिफाइड होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर फिर हमारे हार्ट तक आते हैं। फिर हमारे हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं तो प्रत्येक बॉडी ऑर्गन तक वो ब्लड को पंप्स करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से। फिर इसका दूसरा फंक्शन है सर्कुलेट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स।
यानी यह डिलीवर करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू सेल थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से प्रत्येक बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन अर्थात पोषक तत्व को डिलीवर करता है ब्लड के माध्यम से। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को भी ब्लड रिमूव करते हैं। इट हेल्प्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बॉडी बाय दी ब्लड। ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने का भी फंक्शन हमारे हार्ट करते हैं। मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर, दी हार्ट मेंटेनेंस ए कंस्टेंट प्रेशर टू इंश्योर प्रॉपर ब्लड फ्लो। ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। सपोर्ट हार्ट ट्रांसपोर्ट हार्मोन, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन हमारे हार्ट करते हैं। इट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स थ्रू आउट दी बॉडी। दिल शरीर का सुपर पावर पंप, दिल को आप शरीर का सुपर हीरो कह सकते हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटा काम करता है। यह एक छोटा सा अंग है, लगभग आपके मुट्ठी जितना बड़ा, लेकिन इतना ताकतवर कि हर दिन करीब 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 2000 गैलन 7500 लीटर खून को पंप करता है। मज़ेदार बात यह है कि अगर इसे एक पाइपलाइन से जोड़ दें तो ये रक्त एक दिन में पृथ्वी के 4 बार चक्कर लगा सकता है। दिल के 4 कमरे होते हैं। एक शानदार दिल के 4 हिस्से होते हैं जिन्हें आप 4 कमरों की तरह सोच सकते हैं। राइट आर्टरियम, ये गंदे खून का स्वागत कक्ष है। शरीर से जो खून ऑक्सीजन खो चुका है वो यहाँ आता है। राइट वेंट्रिकल, ये एक पावर पंप है जो इस गंदे खून को फेफड़े तक पहुँचाता है ताकि वो फिर से ताज़ा हो सके। बायां अलिंद लेफ्ट आर्टरियम में ताज़ा खून का स्वागत कक्ष है। फेफड़ों से ऑक्सीजन भरा खून यहाँ आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दिल का सुपर स्ट्रॉन्ग बॉस है। ये इतनी जोर से खून को धक्का देता है कि वो आपके सिर से लेकर पैर की उंगली तक पहुँच जाता है। इन चारों टीम वर्क इतनी शानदार है कि एक भी सेकेंड ब्रेक नहीं लेते। दिल कैसे धड़कता है? चारों की टीम वर्क इतनी शानदार है कि एक भी सेकेंड का ब्रेक नहीं लेते। दिल कैसे धड़कता है? बिजली का जादू। क्या आपको पता है कि दिल में अपनी खुद की बिजली की फैक्ट्री होती है? इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, जो दिल का डीजे है। ये बिजली के छोटे छोटे सिग्नल भेजता है जिससे दिल धक धक करता है। हर धड़कन में पहले अलिंद सिकुड़ते हैं, फिर नीले और खून सभी दिशा में चलता है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि अगर आप दौड़ते या डर जाते हैं तो ये तेज हो जाता है, अगर सोते वक्त धीमा हो जाता है। वाल्व, दिल के स्मार्ट दरवाजे। दिल में 4 वाल्व होते हैं जो खून को सही रास्ते पे रखते हैं। ये दरवाजे की तरह होते हैं जो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं, जैसे ट्राइकस्पिक वाल्व, माइट्रल वाल्व अलिंद से नीले में खून भेजते हैं। पल्मोनरी और आर्टिक वाल्व खून को बाहर भेजते हैं। इनकी आवाज़ लूप सुनाई देती है जो आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि ये वाल्व कभी गलती नहीं करते वरना खून उल्टा बहने लगे। रोचक तथ्य छात्रों के लिए कमाल है कि एक बच्चे का दिल एक छोटे संतरे जितना होता है और बड़ों का एक मुट्ठी जितना। स्पीड मशीन, अगर आप 70 साल जिए तो आपका दिल 2.5 अरब बार धड़केगा। गिनने बैठे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगे। पावर हाउस, आप कह सकते हैं दिल एक जादुई पंप है जो बिना बिजली बिना फैक्ट्री के चलता है। ये आपके लिए एक दिन रात काम करता है ताकि आप खेल सके, पढ़ सके, मस्ती कर सके। अगर ये एक दिन का भी छुट्टी ले ले तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर उन्हें 4 हिस्सों को एक घर के कमरों की तरह समझाएं और लूप की आवाज़ खुद बनाने को कहें।